हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सबसे पहला साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली इन वन शॉट। एंड ट्रस्ट मी, इस वन शॉट को देखने के बाद आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल गेट प्रिपेयर्ड fully for your examination. So let's get started. बच्चों, सबसे पहले तो हम चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इट मीन्स कि अब हम साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हमें इन 10 टॉपिक्स को करना है और ये 10 टॉपिक्स करते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो हमारा पहला टॉपिक है कि साइंस क्या है। बच्चों, साइंस एक तरीका है चीज़ों को जानने का और साइंस में हम किसी भी चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करते हैं, उस पर केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। और जो साइंस है ना, बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी जो साइंस है वो मॉडल्स को यूज़ करती है। मॉडल्स का मतलब होता है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियल थिंग्स। जो भी हमारी असली चीज़ें हैं उनका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना और फिर उस पर चीज़ों को स्टडी करना। एग्जाम्पल के लिए जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल है और उस पर हम ओशंस को, सी को या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली दैट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अर्थ। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसकी कि जो मॉडल होता है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जाहिर सी बात है, वी कांट कवर एवरीथिंग इन अ स्मॉल मॉडल, बट ये जो है साइंस की स्पेशलिटी है कि वो इग्नोर करते हुए भी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हमें बता देती है, राइट। नाउ हमारा जो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमारी जो मेन 4 ब्रांचेस होती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। अब अर्थ साइंस ऐड हुआ है इस ईयर, ऑफ कोर्स पहले जो है मात्र 3 ब्रांचेस थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड इस सेशन से अब हमारी साइंस की 4 ब्रांचेस हो गई है, अर्थ साइंस ऐड हुआ है। सो इन सब के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जैसे मैंने एक नाम लिया तो उसका मॉडल हो सकता है मूविंग कार, कि मैं बात करूँ कार मूव कर रही है तो क्या उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। अब मैं केमिस्ट्री की जैसी बात करती हूँ तो सबसे पहला जो की टर्म्स हमारे माइंड में आना चाहिए दैट इज एटम। एटम क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो एटम से बनी होती है ना। और सेल्स, सेल्स क्या है? सेल्स बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग मैटर के, यानी कोई भी जिंदा चीज़ है उसकी छोटी सी यूनिट सेल कहलाती है, जो कि बायो का पार्ट है। एंड अर्थ साइंस इज ऑल अबाउट अर्थ। अर्थ के रिलेटेड हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं अर्थ साइंस में। अब लिखा है व्हाट इज़ इग्नोर्ड, यानी इन चीज़ों में हम क्या क्या चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं फिजिक्स अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि किसी चीज़ का क्या शेप है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, या क्या ब्रांड है उस कार की। आई विल नॉट टेल दिस। मैं उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे काम करूँगी। या फिर जब मैं केमिस्ट्री की बात करूँगी तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर है मुझे वो नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उस पर क्या चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। अब जैसे मैं बायो की बात कर रही हूँ तो मैं सेल के अंदर आपको पढ़ाऊंगी कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ना कि ये कि सेल कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। और ऐसे ही अर्थ साइंस में मैं आपको माउंटेन, वैलीज या ओशन नहीं पढ़ाऊंगी, उसमें हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फेनोमेना होते हैं, वो पढ़ाऊंगी। सो यही डिफरेंस है कि हम मॉडल से ये चीज़ें पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर क्रिकेट बॉल का, कि जब हम कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और हमें चाहिए होता है कि भाई एक छक्का लग जाए, एक 6 लग जाए, राइट। सो उसमें जाहिर सी बात है, हम अगर 6 लगना है तो उसका रीज़न अगर हम साइंटिफिकली बताना चाहते हैं तो हम बॉल की स्पीड देखेंगे, बॉल का मास देखेंगे और बॉल की डायरेक्शन देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि बॉल किस कलर की है, बॉल किस ब्रांड की है, ये नहीं देखेंगे, राइट। तो यही चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीट अ साइंटिस्ट मेघनाथ साहा। सो मेघनाथ साहा जो है बच्चों, वो एक इंडियन फिजिस्ट थे, ठीक है। वो इंडिया से बिलोंग करते थे और फिजिस्ट थे, यानी फिजिक्स की दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एंड उन्होंने क्या स्टडी किया था? उन्होंने स्टडी किया था लाइट्स फ्रॉम स्टार्स, कि जो हमारे स्टार्स में से लाइट जो निकलती है उस पर उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने जाहिर सी बात है इस स्टडी को बहुत सिंपल रखा था, सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उन्होंने इग्नोर कर दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पे फोकस किया। इनका मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो स्टार का कलर होता है वो कैसे कनेक्टेड है टेम्परेचर से। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये दिखाने का कि चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी हम बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर सकते हैं, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ साइंस, अब
लैंग्वेज आपने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज पढ़ी होंगी, बट द थिंग इज़ दैट कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, इसकी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो उसकी जो वोकेबलरी और वर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं साइंस की बुक की वोकेबलरी और वर्ड्स से, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि साइंस में अपने स्पेसिफिक और प्रिसाइज मीनिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं, एंड दैट इज़ वाई मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखो तो डोंट राइट इंग्लिश, राइट science. Science means the language which are using in your books. That is the main you can say definitions or language of science. या फिर आप ये notes भी prefer कर सकते हो. Now the second thing, जब हम बात करते हैं साइंस की तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब बच्चों होता है कोई भी रूल, बट दैट इज़ अ परमानेंट रूल। अब परमानेंट रूल क्या होता है मैम? देखो, रूल मतलब वो चेंज हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हो सकता है कि मेरे घर के रूल आपके घर से अलग हो, दैट सिंपल। बट लॉज जो होते हैं ना वो परमानेंट रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे मैं आपको अभी यहाँ पर इंडिया में पढ़ाऊँ या फिर मैं यही अमेरिका या फिर यूएसए या फिर कहीं और जाके पढ़ाऊँ, लॉज विल नेवर चेंज। अगर न्यूटन जी ने कोई हमें लॉ दिया है तो वो यहाँ पर भी वही रहेगा, और वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वहाँ पर भी वो न्यूटन का लॉ सेम ही पढ़ाएगा, राइट। तो इट मीन्स laws are the permanent universal rules which never change from place to place. It will be always remain permanent. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्योरी। अब थ्योरी का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़ है उसको लेकर बता रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वही थ्योरी है। किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना ही थ्योरी है। बट वही प्रिंसिपल का मतलब होता है उसका एक ब्रॉड आइडिया और उसका एक रीज़न, कि भाई अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वो किस पे बिहाफ है या किस पे बेस्ड है, और वो क्यों, कैसे, कब, कहाँ। प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग यही है कि क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। एंड थ्योरी मीन्स सिंपल एक एक्सप्लेनेशन पूरे टॉपिक की। और सिंबल तो बहुत ही आसान है। सिंबल इट मीन्स जो आपको बहुत पसंद है, मीन्स शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कैल्शियम। अब जो कैल्शियम है उसको मैं सिंबल में क्या लिखूंगी? कैपिटल C एंड स्मॉल ए। अब सिंबल में कितना छोटा हो गया ना, शॉर्टकट यूज़ हो गया। तो सिंबल मतलब हम एक शॉर्ट हैंड एक्टिविटी है जो कि हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्टकट में दिखा सकते हैं। जैसे फोर्स को मैं अगर F लिख दूंगी तो टीचर ये समझ जाएगा, या बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ यहाँ फोर्स की बात हो रही है। तो सिंबल मीन्स द शॉर्ट, बेसिकली शॉर्टकट टू शो सम वर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी इज नॉट अ गेस। जब हम थ्योरी की बात करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि जो मन में आया आपने बोल दिया और वो थ्योरी हो जाएगी, नहीं। आपको एक वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और जो कि बेस्ड होगी ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस पे। आप जब भी कोई थ्योरी देते हो ना बच्चों, तो वो जो है आप एक्सप्लेन तो करोगे ही करोगे, बट किसके बिहाफ पे एक्सप्लेनेशन दोगे? जो आपने ऑब्जर्व किया या फिर जो आपको प्रूफ्स मिले किसी भी चीज़ के। तो थ्योरीज जो है ऑफकोर्स वो चेंज हो सकती है जब कोई न्यू एविडेंस मिलेगा। मान लो मैंने किसी भी चीज़ पे कोई बात कही क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, बट आपने उसी चीज़ को जब ऑब्जर्व किया तो आपको कुछ न्यू चीज़ें मिली और आपने अपनी बात कही, तो जाहिर सी बात है मेरी थ्योरी तब गलत प्रूव हो जाएगी अगर आपने उससे ज़्यादा वैलिड थ्योरी दी है। तो थ्योरी एक साइंस में ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिसअप्रूव हो सकती है। इवन दो अभी जो आप साइंस पढ़ रहे हो ना, उसमें आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हो, अगर कोई न्यू साइंटिस्ट आएगा और उसने कुछ न्यू चीज़ डिस्कवर कर दी या उस चीज़ से रिलेटेड कुछ न्यू एविडेंस खोज लिया, तो वो थ्योरी चेंज हो जाएगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज साइंस ऑल्सो यूज मैथमेटिक्स। साइंस में मैथ्स भी होती है, आपको बहुत भली बात पता है। जब आप फिजिक्स करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि ये साइंस नहीं, ये मैथ्स ही है, और बहुत हॉरर मैथ्स है। बट ठीक है, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ हमारा इसमें इक्वेशंस आते हैं, सिंबल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप फिजिक्स करोगे तो डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड जो साइंस है बच्चों वो बेसिकली बेस्ड है प्रेडिक्शंस पे। जाहिर सी बात है, साइंस में आप न्यू न्यू चीज़ें जब डिस्कवर करते हो तो उससे पहले आप प्रेडिक्शन मतलब कोई भी एक ऐसा गेस जिससे आप ये पता लगाते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। यू आर नॉट 200% श्योर अबाउट इट, बट यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि येस इट कैन हैपन, हो सकता है ऐसा, दैट इज़ प्रिडिक्शन। तो मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले ही हम कोई अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ आर प्रिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब फिजिक्स में मोशन जो है उसमें मैंने बोला कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक फुटबॉल कितनी दूर तक जाएगी, या केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, या बायो में कितनी जो है ब्रीदिंग चेंज होगा। तो ये सारी प्रिडिक्शंस होंगी, मैं श्योरिटी से कभी ये चीज़ नहीं बोल सकती। नाउ प्रिडिक्शन गेसेस नहीं होते, डोंट से कि ये एक रैंडम बिल्कुल आपने गेस कर दिया, नहीं। हमेशा इसकी एक रीजंस, एक्सपेक्टेशंस होती है। आप कभी भी किसी चीज़ की प्रिडिक्शन ना कुछ
ऑब्जर्व करके लगाते हो या फिर एक्सपेक्ट करके लगाते हो। अब मान लो कि कोई बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो आप प्रिडिक्शन लगा लोगे फेल होगा। एक बच्चा है जो बहुत पढ़ता है, तो आप प्रिडिक्शन लगा लोगे कि ये पक्का टॉप करेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया तभी तो प्रिडिक्ट किया, ऑब्जर्व के बिना तो आप प्रिडिक्ट कभी कर ही नहीं सकते थे, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन प्रिडिक्शन मैच ऑब्जर्वेशन। अब दो केसेस बनते हैं, या तो आपकी प्रिडिक्शन सही होगी या तो आपकी प्रिडिक्शन गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा आपको देखते हैं घर में कि यार फ़ोन चला रहा है बच्चा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके मार्क्स कम आएंगे। बट आप फिर ऐसे वन शॉट वीडियोस देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, और उसके बाद जब एग्जाम्स देते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो क्या हुआ, तब उनकी प्रिडिक्शन क्या होगी, रॉन्ग हो गई, है ना। तो प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है, प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। अगर प्रिडिक्शन सही है तो साइंस ग्रो करती है, अगर प्रिडिक्शन गलत है तो साइंस उस चीज़ को री एग्जामिन करती है कि हमारी कहाँ पर गलती हुई है। नाउ द चेकिंग अ प्रिडिक्शन। अब आप प्रिडिक्शन को चेक कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है मेघना, जिसने एक चीज़ प्रिडिक्ट की कि हो सकता है आज बारिश हो, क्योंकि उसे बादल दिखे कि बहुत डार्क बादल आ रखे हैं तो बारिश होगी। अब यहाँ पर प्रॉपर साइंटिफिक प्रिडिक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके। उसने कुछ क्वेश्चंस करने होंगे हमें कि स्काई की कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन क्या है, और टेम्परेचर कैसा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। नाउ tiny differences in condition can grow over time and lead to completely different outcomes। देखो, हमारे जो भी प्रिडिक्शन होती है ना, उसके आउटकम्स ना डिफर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा एक ही आउटकम आए। सो आउटकम्स में डिफर। नाउ द लिमिट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी हम साइंटिफिक थ्योरीज देते हैं ना, उनकी क्या लिमिट्स है। ऑफकोर्स सबसे पहली लिमिट, न्यू कंडीशंस आर एक्सप्लोर्ड। हमने मान लो कि कोई भी थ्योरी दी और किसी और साइंटिस्ट ने कोई न्यू कंडीशन एक्सप्लोर कर ली उसी थ्योरी को लेकर, तो मेरी थ्योरी फेल हो जाएगी। या सेकंड इज मेजरमेंट बिकम मोर प्रिसाइज। या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारी थ्योरी है उसमें अगर कोई मेजरमेंट हमने बहुत प्रिसाइज कर दी तो वो फिर चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के ऑफकोर्स ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक साइंस की स्ट्रेंथ है। एंड इसी की वजह से हमारे न्यू एविडेंस मिलते हैं, और न्यू एविडेंस मिलने से हमारी साइंस ग्रो अप होती है। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी कभी फाइनल नहीं होती है, वो तब तक ही फाइनल होती है जब तक कोई उसकी न्यू वैलिड थ्योरी नहीं आ जाती। दैट इज़ वाई साइंस इज ट्रस्टवर्दी। नाउ चेकिंग वायरल क्लेम ऑन सोशल मीडिया। अब इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, अगर आपको पता हो, हम बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना। सो उसे हम एक्लिप्स बोलते हैं। अब एक आपने वायरल देखा होगा रील्स में कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस टाइम पे खाना नहीं खाते, या चंद्र ग्रहण में खाना नहीं खाते। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ईटिंग फूड ड्यूरिंग एन एक्लिप्स इज हार्मफुल, ऐसा बोला जाता है। बट साइंस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि एक्लिप्स हो रहा है यानी क्या है कि अब छाँव आ जाएगी, सूरज की रोशनी नहीं आएगी, सनशाइन नहीं आएगी, या मून की आपकी शाइन नहीं आएगी, तो शेडो आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है, अगर मान लो शेडो आ भी रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारा टेम्परेचर कोई चेंज हो रहा है या फिर कोई फिजिकल चेंज आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहता है। और ना ही उसमें कोई खाना सड़ रहा है कि शेड आ गई तो हमारा खाना बहुत सड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कुल मिला के अगर हमारा कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज है ही नहीं फूड में, तो इट मीन्स कि हमारी साइंस बोलती है कि आप एक्लिप्स में खाना खा सकते हो, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक फैक्ट। साइंस किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सप्लोर करती है, वो रीज़न ढूंढती है, और उसे लगता है कि नहीं, इसका कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती। नाउ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली जज करते हो कि हाँ इतना होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप की क्वांटिटीज़ देखते हो, फिर आप रफ एस्टिमेशन लगाते हो, और फिर आप देखते हो कि क्या आपका आंसर सेंस बनाता है या नहीं बनाता। तो एस्टिमेशन मीन्स, फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट दिया, अब आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया हमेशा होता है कि मेरा 100 नंबर का पेपर था तो मेरे 50 आ जाएंगे, 60, 70, 80 या 90 आ जाएंगे। तो आपने एस्टिमेशन लगाया, आपको श्योरिटी फिर भी नहीं है कितने आएंगे, बट स्टिल आपको एस्टिमेशन है कि हाँ मैं इतने पानी में हूँ, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। नाउ हाउ मच एयर डू यू ब्रीद इन अ डे। एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दिया गया है कि आप एक दिन में कितनी सांस लेते हो। जाहिर सी बात है, हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बट हम एक्यूरेसी से तो नहीं बता सकते ना कि इतनी ही लेगा कोई इंसान, ऑफ कोर्स नॉट। जैसे मैंने आपसे बोला, 1 मिनट में आप 12 से 15 बार ले रहे हो, तो आपका 1 घंटे में आप 1440 टाइम्स लोगे, और टोटल ब्रीथ एक दिन में आप अराउंड 20,000 ब्रीथ्स ले लोगे, अराउंड, राइट। इट मीन्स कि इतना, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको एक रेंज मिल जाती है। नाउ
सो टोटल आपका कितना हो गया 10,000 लीटर ऑफ एयर पर डे। अब की आइडिया क्या है, गोल ऑफ एस्टिमेशन इज़ नॉट गेट एन एग्जैक्ट नंबर, हमें कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, हमें हमेशा ये पता चलता है कि हाँ जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है क्या वो रीजनेबल है या फिर वो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एस्टिमेट करो आपके सर पे बाल कितने हैं, तो ऑफकोर्स आप नहीं कर सकते हो, या फिर मैंने बोला कि आसमान में तारे कितने हैं, तो ये भी एस्टिमेशन लगाना बहुत टफ एंड डिफिकल्ट है। सो यही चीज़ है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक महीने में 4 लोग कितना खाना खाते हैं, कितना राशन खाते हैं, ये फिर भी एस्टिमेट हो सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स, तो आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपको मेजरमेंट देती है किसी भी चीज़ का। अब आप जब भी अगर आप कभी वेजिटेबल परचेज करने चाहते हो, तो आपको मान लीजिए आपकी मम्मा ने बोला कि 2 किलो टमाटर लेते आना। अब आप भैया के पास गए, आपने बोला भैया 2 टमाटर दे दो, आपने किलो हटा दिया, किलोग्राम्स, कितना बड़ा फ़र्क आ गया। 2 टमाटर में और 2 किलो टमाटर में कितना फ़र्क होता है, यू नो दिस वेरी वेल। सो कुल मिला के यूनिट लगाने से आपकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है बच्चों, और एक आइडिया मिल जाता है दूसरे इंसान को कि हाँ आप इतनी क्वांटिटी की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा स्कूल जो है या मेरा कॉलेज जो है या फिर मेरा घर जो है, कोई भी जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जी 10 किलोमीटर होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर मैं किलोमीटर हटा दूँ, मैं बोलूँ 10 होगा, अब 10 क्या, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, कितना? तो कुल मिला के स्टैंडर्ड यूनिट हमें मेजरमेंट बताती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसका जो बुक में एग्जाम्पल है वो एयरप्लेन का दे रखा है कि जब हमारा जो पायलट होता है, जो एयरप्लेन में होता है, उसको जब पता चल जाता है कि हाँ अब फ्यूल जो है 15,000 लीटर से कम हो गया है, तो वो समझ जाता है कि अब हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रांचेस ऑफ साइंस। एज वी नो दैट वी ऑल हैव 4 ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। अब हम फिजिक्स में जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी, फोर्सेज, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस, रिएक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वहीं बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, जेनेटिक्स एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एंड अर्थ साइंस में हम अर्थ के स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट एंड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली these are the branches of science. Now I am talking about an example. कोविड-19 में हम मास्क वेयर करते थे, तो उसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लगी है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिक्स, सो हमारा पार्टिकल ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसमें था। केमिस्ट्री इसके पीछे क्या है कि वो जो मास्क बना था वो पॉलीमर फाइबर्स का बना था। बायोलॉजी क्या है कि साइज और बिहेवियर क्या है वायरसेस का, और मैथमेटिक्स क्या है कि फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी क्या है, और मॉडलिंग एयर फ्लो क्या है। सो बेसिकली ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट हमने एक कोविड-19 पैंडमिक के मास्क जो हम पहनते थे उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें हम क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग की बात करते हैं। इसका मतलब साइंस में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी है, हमें क्रियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए और केयरफुल क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछें, अपने आइडियाज़ टेस्ट करें, अपने रिजल्ट शेयर करें एंड अपनी मिस्टेक से कुछ सीखें। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें।